नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूँ फिरदौस। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पुलिस से ग्रामीणों ने मारपीट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की लगाई गुहार। किसानों ने खाद की कमी की कलेक्टर को बताई समस्या, निराकरण की लगाई गुहार। कलेक्टर के निर्देश पर मतदान अधिकारियों को ईवीएम मशीन का दिया गया प्रशिक्षण। किसानों को 3 सालों से नहीं मिला सम्मान निधि की राशि, कलेक्टर को बताई समस्या। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के हदरपुर के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अज्ञात लोगों ने 10 दिन पहले गांव के 4 लोगों के साथ मारपीट की, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए इसकी मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बुरहानपुर हदरपुर के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की गुहार लगाते हुए मारपीट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए इसकी मांग की। मंगलवार दोपहर 2 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर हदरपुर के ग्रामीणों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह गणेश को समस्या बताते हुए मारपीट करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए इसकी मांग की। समाजजनों के साथ आए अधिवक्ता अंतर सिंह जमरे ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 दिन पहले हदरपुर में घर में बैठे हुए लोगों के साथ कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की है और जबरन धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है। इसलिए हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने मारपीट की है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह गणेश ने ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद थे। हदरपुर में 21 तारीख की घटना थी। हमारे आदिवासी भाई लोग अपने घर में बैठे हुए थे और उनके ऊपर कुछ शरारती लोग आए और उनके ऊपर बहुत बर्बरतापूर्वक से मारपीट करी और हमने पुलिस को आवेदन दिया, पर आज तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं। उसी संबंध में हम एसपी साहब के पास में मिलने के लिए आए थे और कार्रवाई की अपडेट लेने के लिए आए। वो लोगों को जब अपने घर में बैठे हुए थे तो उन लोगों को अपने घर में बैठे हुए चर्चा कर रहे थे, वो तो धर्मांतरण का शंका उनके ऊपर करके कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, पर उन्होंने शंका के दायरे में उनके साथ में पकड़ा और मारपीट करना चालू कर दिया। उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि हम आदिवासी बारेला समाज के ही लोग हैं, ऐसा करके उनको बोला, पर एक भी नहीं सुनी और उनको बर्बरतापूर्वक मारते रहे और रैली निकाली, उनकी कपड़े निकाल कर। यहाँ पर हमारे जो अधिकारी आए थे उन्होंने ये बोला है कि हम वास्तव में इस बात को मानते हैं कि 21 तारीख से लगाकर आज तारीख तक जो आवेदन आपने 24 तारीख 2 तारीख को दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अगर हम कार्रवाई करते तो आपको यहाँ पर ठहरने नहीं देते। तो उन्होंने बोला है कि 10 दिन या 15 दिन समय लग सकता है। बुरहानपुर जिले के इच्छापुर के किसान मराठा सेवा संघ किसान इकाई के बैनर तले जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचे। यहाँ पर कलेक्टर को जिले में किसानों को हो रही खाद की समस्या से अवगत करवाया और निराकरण किया जाए इसकी मांग की है। बुरहानपुर जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में मराठा सेवा संघ किसान इकाई ने किसानों की खाद की समस्या के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मंगलवार दोपहर 1 बजे जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में इच्छापुर क्षेत्र के किसान मराठा सेवा संघ की किसान इकाई के बैनर तले पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर हर्ष सिंह को ज्ञापन सौंपकर जिले में जो खाद की समस्या बन रही है वो दूर की जाए और पर्याप्त मात्रा में खाद की व्यवस्था जिला प्रशासन करे, क्योंकि किसानों को खाद नहीं मिलने से उनके पौधों को खाद नहीं मिल रही है, जिससे उनका उत्पादन भी अच्छा नहीं हो रहा है, उनकी फसलें भी खराब होने का डर बना हुआ है। इसलिए आज इस इकाई ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सभी खाद की व्यवस्था की जाए जो किसानों को लग रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। हमारी मराठा सेवा संघ कृषि परिषद की ओर से एक मांग थी खाद बीज की, स्पेशल खाद की, यानी 10, 26, 26, 12, 32, 16 और डीएपी है। कई दिनों से सहकारी समितियों में नहीं है, ना ही निजी दुकानों पर मिल पा रहा है। हमारी यही मांग थी कि यह आवश्यकता बहुत जरूरी है अभी किसानों के लिए इस खाद की, इसलिए यह खाद की पूर्ति जल्द से जल्द की जाए। 2 समस्याओं के लिए मराठा सेवा संघ काफी समय से मांग करते आ रहा है। एक तो अकेला फसल बीमा, दूसरी अभी जो किसानं को काफी दिक्कतें हो रही है, खाद बीज नहीं मिल पा रहा है। खाद बीज नहीं मिलने के कारण फसल कमजोर हो गई, इसलिए माननीय कलेक्टर साहब से आज हमने ज्ञापन दिया है। किसानों को जो भी इसके बारे में फसल बीमाने के बाद में जो खाद वगैरह समय पे नहीं मिल पाने से सभी की फसलें खराब हो रही है। बुरहानपुर के शासकीय सुभाष स्कूल में कलेक्टर के निर्देश पर जिले में होने वाले जनपद सदस्य और पंचों के उपचुनाव को लेकर आज मतदान अधिकारियों को ईवीएम मशीनों का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे। बुरहानपुर शासकीय सुभाष स्कूल में कलेक्टर के निर्देश पर मतदान अधिकारियों को ईवीएम मशीन का प्रशिक्षण दिया गया। मंगलवार दोपहर 1 बजे शासकीय सुभाष स्कूल में कलेक्टर हर्ष सिंह के निर्देश पर
मतदान अधिकारियों को ईवीएम मशीन का प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनरों ने मतदान करवाते समय किन बारीकियों का ध्यान रखना है, ये भी प्रैक्टिकल देकर बताया गया। मॉक पोल करते समय किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे मॉक पोल में मतदाताओं की संख्या स्पष्ट दिखाई देगी, इसकी बारीकियां बताई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। बुरहानपुर जिले के हसीनाबाद के किसानों को 3 वर्षों से किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर आज किसान जिला पंचायत कार्यालय में जनसुनवाई में पहुंचे और यहां पर कलेक्टर को समस्या से अवगत करवाया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। बुरहानपुर जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में किसानों ने 2022 से किसान सम्मान निधि नहीं मिलने पर कलेक्टर को समस्या बताई और निराकरण की गुहार लगाई। मंगलवार दोपहर 1:30 बजे जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में हसीनाबाद के किसान पहुंचे और उन्होंने 2022 से किसान सम्मान निधि नहीं मिलने की समस्या कलेक्टर हर्षसी को बताई। किसान धानु राठौर का कहना है कि हमको 2022 से किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिली है। गांव के करीब ऐसे 50 किसान हैं जो बार बार तहसील कार्यालय में भी समस्या लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ तहसीलदार द्वारा हमारा अपमान किया जाता है। इसलिए आज हमने कलेक्टर को ये समस्या बताई और निराकरण किया जाए, इसकी गुहार लगाई। माननीय कलेक्टर महोदय के पास हम ये समस्या लेकर आए, हमारा 2022 से सम्मान निधि ना सीएम की आ रही है ना पीएम की आ रही है। हम तहसील कार्यालय में जाते हैं तो तहसीलदार हमें धिक्कार देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कलेक्टर श्रीमान महोदय जी से, हमारा कुछ सम्मान होना चाहिए कि नहीं चाहिए। हम किसान है, ना बरसात देखते हैं ना धूप देखते हैं, ना मतलब रात दिन मेहनत करके देश को कोने कोने तक हम अनाज पहुँचाते हैं, तो हमारा सम्मान क्यों नहीं, हमको क्यों धिक्कार देगा अधिकारी लोग। तहसीलदार मुंडले सर नए आए, हमको ऐसे झटका दिया जैसे कपड़े पे से कचरा निकाल दे, वैसे हमको धिक्कार दिया। कल 2022 से हम तहसील के चक्कर काट रहे, लेकिन हमको हमारी कोई पुकार सुनने वाला नहीं है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में किसान। बुरहानपुर के डॉक्टर जाकिर हुसैन वार्ड में गंदगी की समस्या से क्षेत्र के लोग परेशान हो गए हैं। कई बार नगर निगम में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो वही रोड नहीं बनने के कारण जा रही दोनों ही समस्या से कलेक्टर को अवगत करवाया और निराकरण हो, इसकी मांग की है। बुरहानपुर जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में डॉक्टर जाकिर हुसैन वार्ड के लोगों ने गंदगी की समस्या और रोड का निर्माण किया जाए, इसकी मांग के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मंगलवार दोपहर 1 बजे जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में डॉक्टर जाकिर हुसैन वार्ड के लोग पहुंचे और उन्होंने वार्ड में फैली गंदगी और रोड का निर्माण नहीं होने के कारण जा रही समस्या से कलेक्टर हर्षसी को अवगत करवाया। वार्ड के इनाम अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कचरा फेंकने के लिए कोई भी एक स्थान चिन्हित नहीं किया गया है, जिस कारण जगह जगह गंदगी पड़ी रहती है, नालियों की सफाई भी नहीं होती है। तो वही वार्ड में रोड का निर्माण कार्य नहीं होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में स्कूली विद्यार्थी गिरकर भी घायल हो रहे हैं। रोड का निर्माण होना चाहिए, ये भी हमने गुहार लगाई है। इस दौरान बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद थे। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।